बैंक के अकाउंट में वो क्रेडिट आ चुका है और ये पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में बिल्कुल सीधा यानी एक इजाफा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। करीबन रिज़र्व जो इस जुमे को क्लोज़ हुए थे वो 10 बिलियन से कम थे, करीबन 9.67 के करीब। मैं इस मौके के ऊपर जनाब वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इस सारे प्रोसेस में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने उनकी तरफ से और अपनी तरफ से पाकिस्तान की आवाम की तरफ से सऊदी अरेबिया की लीडरशिप का और उनकी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ। सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में $2 अरब जमा करा दिए। ज़र मुबादला के ज़खायर 11.6 अरब डॉलर हो गए। इसाक डार कहते हैं पाकिस्तान को IMF से कल $1 अरब 19 करोड़ मिल जाएंगे। रवां साल हम G20 क्लब में शामिल हो जाएंगे। 2025 तक महंगाई की शरह 7% तक लाएंगे। यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान इसाक डार ने कहा पहला मकसद पाकिस्तान को 24वीं मुआशी कुव्वत बनाना है। IMF प्रोग्राम खुशी से नहीं मजबूरी में कबूल किया। मुश्किल मुआशी हालात के बायस आलमी फंड का सहारा लिया। सऊदी हुकूमत के मुश्किल में साथ देने पर शुक्रगुजार हैं। क्राउन प्रिंस मेरे भाई मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म का फाटा यूनिवर्सिटी पेशावर में लैपटॉप की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा हमारा हमसाया हमसे आगे निकल गया तो उसमें हमारा कसूर है। सनती इनकलाब लाना होगा, महंगाई ख़त्म करनी है। मुझ समेत अशराफिया को अपने बयान में झांकना होगा। मजीद बोले माजी से सबक सीखना होगा। रोने धोने से बात नहीं बनेगी। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत को बदल के रख देगी। अगर बेकारीपन का खात्मा करना है तो अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। सब मुत्तहिद होकर काम करेंगे तो मुल्क जल्द तरक्की करेगा। यकीन है चंद साल में पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में तरक्की करता हुआ अजीम मुल्क बन जाएगा। कार कैसे आएगा? पाकिस्तान ने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर IMF को राजी कर लिया, जिसके बाद आलमी मालियाती इदारे को एग्जीक्यूटिव बोर्ड कल पाकिस्तान को $1.1 किस्त की मंजूरी देगा। IMF, आलमी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, चीन, सऊदीया और UAE से $8.2 अरब की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। वजारत खजाना के प्लान के मुताबिक सऊदी अरब से $2 अरब और UAE से $1 अरब की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक से $50 करोड़ की फाइनेंसिंग और आलमी बैंक से $50 करोड़ की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। रवा माली साल के दौरान चीन से $3.5 अरब की फाइनेंसिंग का इंतजाम किया जाएगा। पर डॉलर नीचे आ गया। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत में ₹1.23 की कमी। डॉलर 278.57 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान डॉलर 281 रुपए की बुलंद सतह तक ट्रेड हुआ। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान 665 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 45,000 से तजावुज कर गया। मार्केट 570 पॉइंट्स पर बंद हुई। संभालने का मिशन, दिवालिया का खतरा टल गया। रुपया मुस्तहकम होने लगा। पाक IMF मुआहदे के मुस्बत असरात सामने आने लगे। उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे। महंगाई से भी जान छूटेगी। पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल ने अवामी मसाइल के हल के साथ बात की। खुसूसी नशियात मिशन मईशत में मुआशी माहिरीन और तज्जियाकारों की शिरकत। डॉलर मजीद नीचे आएगा। मलिक बोस्तान ने पेशगोई कर दी। मोहम्मद जुबैर कहते हैं मुआहदे से मुआशी रुकावटें दूर होंगी। ट्रांसमिशन कल भी जारी रहेगी। IMF प्रोग्राम पर मुकम्मल तकिया नहीं करेंगे, खुद इन्हिसारी की जानिब बढ़ेंगे। मरियम औरंगजेब का ऐलान। कहा हम सिर्फ नारे नहीं लगाते, काम भी करते हैं। 4 साल दावे किए गए। पिछला वज़ीर-ए-आज़म कहता था रोना और घबराना नहीं है। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं सोना नहीं है, बस काम काम और काम। वो साजिश बाजवा से शुरू हुई, मौसम नकवी पर खत्म हो गई। चेयरमैन PTI के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। इलेक्शन कमीशन ने असद उमर और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का भी हुक्म दे दिया। मेंबर सिंध निसार दुर्रानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन की समात में चेयरमैन PTI ना ही फवाद चौधरी की जानिब से कोई पेश हुआ। असद उमर के मुआविन वकील ने समात मुलतवी करने की दरख्वास्त की।
मेंबर अकरामुल्लाह बोले, इस तरह तो हर मरतबा समाअत मुलतवी नहीं कर सकते। तौहीन अदालत के केस में हाजिरी लाजमी होती है। निसार दुरानी ने कहा, इस तरह तो केस ही खत्म नहीं होगा। समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी। पीटीआई की 7 मुकदमात में जमानत 2 हफ्तों के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजमी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। 8वें मुकदमे में भी हिफाजती जमानत के लिए अदालत से रुजू किया गया। जस्टिस अमजद रफीक केस की समाअत करेंगे। थाना रेस कोर्स पुलिस ने एयानत जुर्म के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर रखा है। तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार देने का फैसला चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा करती है। लाहौर हाई कोर्ट ने साइफर तहकीकात केस में चेयरमैन पीटीआई से 17 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। तहकीकात रोकने की चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत की अदालत आलिया में मुतफर्रिक दरख्वास्त 6 दिसंबर 2022 को जारी करदा हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। FIA ने चेयरमैन पीटीआई को ऑफिशियल सीक्रेट सर्विस एक्ट के तहत दर्ज केस में 30 नवंबर को तलबी का नोटिस दिया था। चेयरमैन पीटीआई ने हकायक छुपाकर अदालत आलिया से रुजू किया। हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को नोटिस दिए और सुने बगैर FIA के नोटिस पर एकतरफा अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। अदालत के इस फैसले से FIA की तफ्तीश रुक गई। वफाकी हुकूमत ने इस्तदा की अदालत हुक्म इम्तना खारिज करके चेयरमैन पीटीआई को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे। लॉन्ड्रिंग केस परवेज इलाही की मुश्किलात में कमी होने लगी। बैंकिंग कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 5 लाख रुपए के मिचल के जमा कराने का हुक्म। जेल सहूलियात केस में IG एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और महकमा दाखिला की सहूलियात फराहमी की यकीन दहानी। लाहौर हाई कोर्ट ने अफसरान के बयान पर दरख्वास्त निपटा दी। अली मोहम्मद खान को 18 जुलाई तक किसी भी फौजदारी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, अली मोहम्मद खान को 18 जुलाई तक किसी और मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमत और नैब को नोटिस जारी किया जाता है। फरीकैन 7 दिनों में दरख्वास्त गुजार के खिलाफ दर्ज मुकदमात और इंक्वायरीज की तफसील जमा करें। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को 8 अगस्त को तमाम असम्बलियां तहलील करने की तजवीज़ दे दी है। वफाकी वज़ीर तिजारत नवीद कमर ने बड़ी खबर दे दी। पार्लियामेंट हाउस में गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, असम्बलियां तहलील करने का फैसला वफाकी हुकूमत को करना है। पीपल्स पार्टी का इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात चाहती है। वफाकी वजीर 2 टोक अल्फाज में कहने लगे, निगरान सेटअप किसी सूरत आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए। मौजूदा सेटअप में मजीद तोसी की हिमायत नहीं करते। मौजूदा असम्बली में तोसी पर, कानून साजी पर उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे। दुबई में शहबाज शरीफ पर इत्तफाक नहीं होता था। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, निगरान सेटअप का फैसला मुशावरत से होगा। सिंध में आइन के तहत 2 माह में इंतखाबात होंगे। मुल्क भर में पीपल्स पार्टी बड़ी जमात बनकर उभरेगी। शर्जील मेमन ने कहा, MQM और जमात इस्लामी तलखी छोड़ दें। पीपल्स पार्टी इलेक्शन वाले दिन मुकाबला करेगी। कराची सबका है, मिलकर बेहतरी के लिए काम करें। हुआ ही नहीं है कि जिसके ऊपर जो है वो किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हों या किसी को जो है वो मनाना पड़े। वो एक मामूल की जो है वो मीटिंग है, जिस तरह से सियासतदान आपस में मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो यकीनन जो उस वक्त की सियासी सूरत हाल होती है तो उसके ऊपर गुफ्तगू लाजमन होती है। लेकिन वहाँ पे कोई ऐसे फैसले नहीं हुए जैसे बात हो रही है, कोई जी सीट एडजस्टमेंट के मतलब को फैसले हो गए हैं या कोई इलेक्शन के आगे पीछे के मतलब कोई फैसले हो रहे हैं। बिल्कुल कोई ऐसी ना तो वहाँ पे कोई ऐसी शेड्यूल्ड मीटिंग थी और ना ही वहाँ पे कोई ऐसे जो है वो फैसले हुए। दुबई में नवाज जरदारी मुलाकात मामूल के मुताबिक थी। कोई फैसला हुआ ही नहीं जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात हो और किसी को मनाना पड़े। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़े कर दिया। फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात पर तबसरा करते हुए राना सनाउल्लाह ने वाज़े कर दिया, कहा मुलाकात तयशुदा नहीं थी, ना सीट एडजस्टमेंट की बात हुई, ना ही इलेक्शन आगे पीछे करने का कोई फैसला हुआ। नून लीग का वाज़े मौक़िफ़ है, असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी।
इलेक्शन निगरान सेटअप के तहत पूरे मुल्क में एक ही दिन में होंगे। नवाज शरीफ जरूर वतन वापस आएंगे और नून लीग की इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगे। दिल की हिकमत अमली पे बात हो रही है और बात हो रही है दुबई में। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से आए और आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान से पहुंच गए, बच्चे भी यहाँ से पहुंच गए, लेकिन पीडीएम की सरबराह बैसा के सदर पीडीएम उसको क्यों बाहर रखा है इस मुशावरत से? क्या वजह है? इस पर हमें पीएमएलएन से, जो पीडीएम में शामिल जमातों में सबसे बड़ी जमात है और हुक्मरान इत्तेहाद में भी सबसे बड़ी जमात है और वज़ीर आज़म भी उसका है। नवाज जरदारी मुलाकात पर जेयूआई का गुस्सा कम न हो सका। हाफिज अब्दुल्ला एक बार फिर इत्तेहादियों पर बरस पड़े। सवाल उठाया, मौलाना पीडीएम के सरबराह हैं, उन्हें क्यों दूर रखा गया? नून लीग अहम फैसलों में कैसे नजरअंदाज कर सकती है? तर्जुमान पीडीएम ने इलेक्शन में ताखीर के 2 टोक अल्फाज में मुखालिफत कर दी। कहा, असम्बलियों की मुद्दत 12 और 13 अगस्त को ख़त्म होगी। आइनी तौर पर इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया, पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद न पहले था न है, अब सब अपने अपने निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। कई हलकों में सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिल गेट्स से टेलीफोनिक राब्ता, सेहत आमा और सेक्टर प्रोग्राम से मुतालिक गुफ्तगू। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की पाकिस्तान में खिदमात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पोलियो और मौलिक बीमारियों से बचाव हुकूमत की तरजीह है। मिलकर ताउन को मज़ीद बेहतर और नतीजा खेज बनाना चाहते हैं। बिल गेट्स ने पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। पाकिस्तान की भरपूर मदद जारी रखेंगे। पाकिस्तान में सऊदी ऑयल रिफाइनरी के क़याम में अहम पेशरफ्त। अगस्त के पहले हफ्ते में दस्तखत का इम्कान। सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान में 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान एमओयूज़ पहले हो चुके, अब मुआहिदा होगा। रिफाइनरीज के क़याम से पाकिस्तान की स्टोरेज सलाहियत बढ़ेगी। स्टील मिल से करोड़ों रुपए का गैस वाल्व चोरी हो गया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए सनत पैदावार में इंकशाफ। सेनेटर फिदा मोहम्मद ने कहा, कोई छोटी चीज नहीं थी, क्रेन पर वाल्व ले जाया गया। चेयरमैन ने कहा, 10 अरब रुपए के सामान की चोरी पर एक शख्स को नौकरी से निकाल दिया गया। उसको नौकरी पर वापस लाकर पूछा जाए 10 अरब का सामान कहां लेकर गया। मिल्क हुकाम ने बताया, 10 अरब रुपए के सामान की चोरी का मामला FIA के पास है। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का रिकॉर्ड तारीख की मुनाफा। 2023 के 9 माह में तकरीबन 24 अरब रुपए का मुनाफा हुआ। मजमूई मुनाफा 28 अरब रहने की तवक्को। 2022 में मुनाफा 5.6 अरब था। 2 जहाज़ों के कर्जे की मुकम्मल अदायगी का भी ऐलान। भारत की आबी जारियत हदें पार करने लगी। मोदी के हवारियों ने चनाब और रावी के बाद दरियाए सतलुज में भी पानी छोड़ दिया। हरीके के मुकाम पर 95,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। रेला गंडा सिंह की जानिब बढ़ने लगा। पीडीएम ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। धूप सड़ी पतन के मुकाम पर मकई की तैयार फसल बह गई। लाहौर के करीब दरियाए रावी में भी बहाव मजीद तेज हो गया। चंद घंटों में दूसरा बड़ा सैलाबी रेला शादरा पहुंचेगा। दरिया चनाब में चिन्योट के मुकाम पर पानी की सतह 1,62,000 क्यूसेक तक पहुंच गई है। 10 से ज़ायद देहात ज़ेर आब आ गए। झंग में भी दरियाए चनाब के किनारे आबाद बस्तियां खाली करने की हिदायत की गई। पीडीएम ने कसूर, ओकाड़ा, विहाड़ी और पाकपतन के डिप्टी कमिश्नर्स को इंतजाम की हिदायत कर दी। रिलीफ कैंप्स में खुराक, पीने के पानी की फराहमी यकीनी बनाने का कह दिया गया। जिना अस्पताल, NICVD और NICH कौन चलाएगा? वफाक और सिंध हुकूमत में आइंदा हफ्ते मुआहिदा मुतवक्के। अस्पतालों के इंतजामी कंट्रोल का मामला 4 साल से इल्तवा का शिकार था। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर मुआहिदा मुतवक्के। तीनों अस्पताल 25 साल की लीज पर दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत इंतजामी और माली उमूर की निगरान होगी। सिंध हुकूमत अस्पतालों पर 105 अरब से ज़ायद खर्च कर चुकी है। पाकिस्तान की बेहतरीन सकाफती सिफारतकारी। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी गंधारा कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया।
सदर आरिफ अलवी ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि तमाम मज़ाहिब मुआशरे अख़वत व मसावत पर जोर देते हैं। मौजूदा दौर में सब्र व तहम्मुल नागुज़ीर हो चुका है। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से बुद्ध मत के मजहबी पेशवाओं को बतौर खास मदऊ किया गया। डॉक्टर रमेश कुमार कल भक्षुओं और मुबस्सिरीन को टैक्सला, पेशावर म्यूजियम और तख्त बाय जैसे गंधारा आसार कदीमा का दौरा करवाएंगे। 600 से ज़ायद मकानात की सर्चिंग, 200 से ज़ायद CCTV फुटेजेस की चेकिंग, खाका जारी किया, 2 लाख इनामी रकम रखी। कराची गुलिस्तान जौहर में खातून को हरासा करने वाला मुलजिम मुमकिना तौर पर पुलिस के हाथ आ गया। 8 रोज़ बाद पुलिस को CCTV में नजर आने वाले मुबैना मोटरसाइकिल मिल गई। मुश्तबा शख्स भी ज़ेर हिरासत। CCTV फुटेज से मुशाबत रखता है। वाक़े से मुतालिक तफ्तीश जारी है। यूनान कश्ती हादसे में जहां बक पाकिस्तानियों की मैयतों की वतन वापसी। 5 मैयतें पाकिस्तान तरसील करने वाली कंपनी के हवाले कर दी गई। कागजी कार्रवाई मुकम्मल होने कस्टम क्लियरेंस के बाद पाकिस्तान भिजवाया जाएगा। मैयतों की हवालगी के वक्त कोई पाकिस्तानी या सिफारतकार मौजूद नहीं था। लाशों को खुसूसी की बजाय आम परवाजों के जरिए पाकिस्तान भेजा जाएगा। हैदराबाद में गवाला गर्दी, दूध की फी लीटर कीमत में 20 रुपए इजाफा। दूध फरोशों ने 15 जुलाई से कीमत में 20 रुपए इजाफे का ऐलान कर दिया। शहर में दूध अब 220 रुपए में मिलेगा। मनमानी पर इंतजामिया ने चुप साध ली। पंजाब हुकूमत से नाला, सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज। सरकारी मुलाजमीन दफ्तरी उमूर तर्क करके सड़कों पर निकल आए। 36 महकमों के मुलाजमीन का दूसरे रोज भी एहतजाज जारी रहा। सीख पा मुलाजमीन कहते हैं, वफाक और दीगर सूबों की तरह हमारी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा नहीं किया गया तो एहतजाज जारी रखेंगे। हुकूमत को अपने हुकूक पर डाका नहीं डालने देंगे। बाबर 11 ने श्रीलंका में लंका ढाने की तैयारियां शुरू कर दी। हेमनतोटा में 2 रोजा वार्म अप मैच। श्रीलंका बोर्ड 11 टीम 196 पर आउट हो गई। सेंचुरी स्कोर की गई। श्रीलंका की जानिब से 109 रन बनाए। 5 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। शाहीन अफरीदी और हसन अली ने 3-3 विकेटें हासिल की। इब्रार अहमद और आमिर जमाल के हिस्से में 2-2 विकेटें आई। के लिए वर्ल्ड कप के लिए हम शिरकत तो करेंगे। इंडिया जैसे डिमांड करे एशिया कप के लिए कि हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे, तो फिर लिहाजा हम भी डिमांड करेंगे कि हमारी टीम भी हाइब्रिड मॉडल के लिए, हम भी इंडिया में नहीं खेलेंगे, हम भी न्यूट्रल ग्राउंड्स में खेलेंगे। वर्ल्ड कप खेलने के लिए हाइब्रिड मॉडल की डिमांड करेंगे। पाकिस्तान का ऐलान। वजीर खेल एहसान मजारी की दुनिया बोल है में गुफ्तगू। कहा, भारत को अगर पाकिस्तान में सिक्योरिटी मसाइल हैं तो हमारे खिलाड़ियों को भी हैं। भारत में पाक भारत मैच से पहले पिच को खो दिया गया था। ICC किसी के दबाव में नहीं आता। एलान मस्क और मार्क जुकरबर्ग के दरमियान लफ्जी जंग अदालतों तक पहुंच गई। ट्विटर ने थ्रेड्स ऐप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। मेटा और ट्विटर के दरमियान कई दिनों की लफ्जी लड़ाई अब बाकायदा कानूनी जंग में बदल गई है। एक्स कॉर्पोरेशन ने थ्रेड्स ऐप लॉन्च करने की बाज़ाब्ता तौर पर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। चंद दिनों में थ्रेड्स ऐप के सार्फिन 10 करोड़ से तजावुज कर चुके हैं। आबादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया की आबादी 8 अरब 4 करोड़ से जायद है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। चीन सरे फहरिस्त, भारत दूसरे नंबर पर है। आइंदा 50 साल में आबादी 12 अरब तक पहुंच सकती है। दिन मनाने का मकसद अवाम में शाऊर और आगाही पैदा करना है। पेरिस में हुस्न की बहार फैशन शो में डिज़ाइनर लीना अर्जियाक ने अपने खूबसूरत मलबूसात नुमाइश के लिए पेश कर दिए। शोक रंगों के पहनावे तवज्जो का मरकज़ बन गए। खूबसूरत मॉडल्स ने रैंप पर वॉक करके हाजरीन पर सहर तारी कर दिया। मधुर गीतों और गज़लों के खालिक कतील शिफाई की 22वीं बरसी। कतील शिफाई का कलाम पाकिस्तान और भारत में यकसा मकबूल है। उनके गीतों की तादाद 2500 से जायद है। उन्हें तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और RMG और अवार्ड समेत लातादाद अवार्ड से नवाजा गया।
अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।